अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन और नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फ़ज़्ल व करम और एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ जमा फ़रमाया। हम कलमा इस्लामी जो कलमा है वो पढ़ रहे हैं, उसका तर्जुमा भी पढ़ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल को हमने पढ़ लिया है, उसका तर्जुमा भी पढ़ लिया है, सुन लिया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो भी अहकाम बयान किए हैं अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े व दुफ़ैल उन बातों को हमें समझने की, जानने की, मानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पहला कलमा पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक वसल्लिम। पहला कलमा पढ़ने जा रहे हैं, आप भी सुनिए गौर से। अव्वल कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जुमा ये है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब हम कुछ बातें समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इबादत के लायक अगर कोई ज़ात है तो अल्लाह ताला की ज़ात है और हम किसी की भी इबादत नहीं कर सकते। अगर कोई मुसलमान इबादत करना चाहता है तो सिर्फ़ वादहु ला शरीक अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल की ही इबादत करनी होगी। मुसलमान के अगर रुए ज़मीन पर अगर ईमानदारी से देखें तो अगर इबादत का कोई मुस्तहिक है तो अल्लाह ताला है बस। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब इसमें से हम देख लेंगे कि हम पहले भी सुन चुके हैं कि अल्लाह ताला ने हर उम्मत की हर दौर में इस्लाह के लिए नबी को मबूस फरमाया। नबी हर उम्मत के हर दौर में मौजूद थे। वो उनको अल्लाह की तरफ बुलाते थे और बुराइयों से रोकते थे, अल्लाह के अहकामात उन्हें सिखाते थे। तकरीबन कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए इंसानों की हिदायत के लिए, हमारी हिदायत के लिए। और हमारे सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे रसूल आखिरी नबी हैं। अब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लेके आएगा। हाँ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, लेकिन वो भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर अमल करेंगे। नबी एक नबी के उम्मती है तो वो ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेंगे एज अ उम्मती, एक उम्मती बनकर। जैसे तो हमें ये सारी बातें मालूम हुई। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो भी हमने कलमा पढ़ा है, पहला कलमा, उसको समझने की, उस पर अमल करने की, दिलो दिमाग में बैठाने की और दूसरों को बयान करने की भी तौफीक अता फरमा मेरे मौला। और तो अपने फजल से हमें दुनिया में भी भलाई दे, कब्र में भी, हश्र में भी, आखरत में भी हमें भलाई अता फरमा। जहाँ भी हमारा वजूद रहे वहाँ हमें भलाई और आफ़ियत अता फरमा। अल्लाह तो अपने फजल से हमें, हमारे वालिदैन को और सारे मुसलमानों को बख्श देना मालिक, उस दिन जब के हिसाब कायम होगा। अल्लाह तुझे तेरे हबीब का वास्ता, अल्लाह हर आफत मुसीबत और बला से हमें बचाना। मुसलमानों को मुत्तहिद फरमा दे अल्लाह, मुसलमानों को नेक और एक बना दे अल्लाह। मुसलमानों में आपसी इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा फरमा। इल्म के मामले में मुसलमान आगे हो जाए अल्लाह, लीडर बन जाएँ अल्लाह, सरबराह बन जाएँ, ऐसी तौफीक अता फरमा अल्लाह। हमें दीन की और दुनिया की दोनों इल्म अता फरमा या अल्लाह। हम हर उस इल्म का तुझसे सवाल करते हैं जो हमारे लिए नफ़ामंद हो, दुनिया में भी आखरत में भी।
ए अल्लाह तुझे तेरे हबीब का वास्ता हमारी तमाम तर टूटी फूटी दुआओं को शर्फ कबूलियत अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।